एक ऐसा केस जिसे इंडियन हिस्ट्री में कभी भूला नहीं जा सकता। रेयरेस्ट ऑफ रेयर एविडेंस डिस्ट्रॉइंग केस। एक हस्बैंड ने अपनी ही वाइफ को पहले गोली मार दिया। गोली मारने के बाद एविडेंस को मिटाने के लिए वाइफ को तंदूर में फ्राई कर दिया। केस का राज नहीं खुलता अगर आग की लपटें आसमान को न छू रही होती। 1995 का तंदूर कांड की इस केस की शुरुआत होती है 2 जुलाई 1995 में। इस केस में 3 मुख्य कैरेक्टर हैं, नैना साहनी, सुशील शर्मा और करीम। ये तीनों कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स होते हैं। सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता है। नैना साहनी भी कांग्रेस की मेंबर होती है। और जो करीम है, जो पुरानी दिल्ली में रहता है, वो भी कांग्रेस पार्टी का मेंबर होता है। तीनों आपस में फ्रेंड होते हैं। नैना साहनी और करीम जाकिर हुसैन कॉलेज से पास आउट होते हैं। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। सुशील शर्मा और नैना साहनी की मुलाकात कांग्रेस पार्टी में होती है। दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और कुछ टाइम बाद दोनों शादी कर लेते हैं। सीपी में ही पास में गोल डाक खाना के नाम से एक एरिया है, वहां पे गवर्नमेंट फ्लैट्स बने हुए हैं। सुशील शर्मा और नैना साहनी वहीं के एक फ्लैट में रहने लगते हैं। दोनों का रिलेशन कुछ टाइम तक अच्छा चलता है। रात थी 2 जुलाई 1995 की। नैना साहनी के एक हाथ में शराब का गिलास होता है और एक हाथ में फोन होता है। फोन पे वो किसी से बात कर रही होती। तभी वहां पर सुशील शर्मा आ जाता है। जैसे ही नैना साहनी सुशील शर्मा को देखती है, कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। सुशील शर्मा द्वारा पूछा जाता है कि तुम किससे बात कर रही थी। नैना साहनी कहती है रॉन्ग नंबर था और किचन में चली जाती है। जो ये सुशील शर्मा है, उसे नैना साहनी पे डाउट था। उसे लगता था नैना साहनी किसी और के साथ अफेयर में है और वो कोई और नहीं था, नैना साहनी का जाकिर हुसैन का फ्रेंड करीम था। हालांकि करीम ने हमेशा इस चीज को डिनाई किया कि वो रिलेशन में नहीं है, कोई भी अफेयर नहीं है इन दोनों के बीच में। जब नैना साहनी किचन में चली जाती है तो सुशील शर्मा उसी नंबर पे रीडायल कर देता है। जैसे रीडायल करता है, उधर से हेलो की आवाज आती है। सुशील शर्मा आवाज को पहचान लेता है कि ये करीम की आवाज है और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। सुशील शर्मा गुस्से में किचन में जाता है और नैना साहनी से पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला। नैना साहनी कहती है तुम हमेशा डाउट करते हो, इसी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। सुशील शर्मा गुस्सा हो जाता है। दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं। आर्ग्यूमेंट इस लेवल पे पहुंच जाता है कि सुशील शर्मा के पास, क्योंकि वो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, उस पर लाइसेंसी रिवॉल्वर था। वो रिवॉल्वर निकालता है और नैना साहनी पे शूट कर देता है। पहला शूट करता है, गोली टेबल से लग के सीलिंग में जाके लगती है। सेकेंड शूट करता है, नैना साहनी की यहाँ पे लगती है। और जैसे थर्ड शूट करता है, नैना साहनी के हेड में गोली लगती है और ऑन द स्पॉट नैना साहनी की डेथ हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल होता है और सुशील शर्मा को लगता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने नैना साहनी को जान से मार दिया। अब सुशील शर्मा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लाश के पास बैठकर कुछ देर तक वो सोचता रहता है कि बॉडी को कैसे छुपाया जाए, क्या किया जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तभी वो अपने फ्लैट से नीचे देखता है, आसपास कोई नजर नहीं आता। वो एक पॉलीथीन बैग उठाता है और नैना साहनी की बॉडी को उसमें पैक कर देता है। सुशील शर्मा के पास एक मारुति कार थी जो उसके घर के नीचे खड़ी थी। वो कैसे भी करके बॉडी को अपनी कार तक लेकर जाता है, डिक्की खोलता है और बॉडी को कार के अंदर डाल देता है। सुशील शर्मा कार स्टार्ट करता है और फ्लैट से बाहर को आ जाता है। काफी देर तक सीपी में ही वो चक्कर काट रहा होता है। सुशील शर्मा को डर भी लग रहा होता है, अगर पुलिस ने रोक लिया और गाड़ी चेक किया तो वो पकड़ा जाएगा। उसे लगता है कि सीपी जैसे एरिया से अब बाहर निकलना चाहिए और वो आईटीओ की तरफ आ जाता है। आईटीओ का ब्रिज जो ईस्ट दिल्ली को आता है, अब वो वहां पे खड़ा था और आईटीओ को पुल पर चक्कर काटने लगता है। वो वेट करता है कि रोड खाली होगा और चुपके से जमुना में बॉडी को फेंक दूंगा। टाइम हो रहा होता है 9:30 का। ऑफिस से आने जाने वालों की भीड़ थी। सुशील शर्मा को मौका नहीं मिलता बॉडी को जमुना में फेंकने के लिए। अब वो परेशान होने लगता है। सीपी में ही अशोका रोड पे एक होटल था, अशोका यात्री सोभा। उसमें ही एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था बग्या रेस्टोरेंट। इसका जो कॉन्ट्रैक्टर था सुशील शर्मा था, उसे सुशील शर्मा रन करता था। अब सुशील शर्मा को समझ में नहीं आता, बॉडी छुपाने का कोई भी उसे परफेक्ट जगह नहीं मिलता। अब वो क्या करता है, सीधा अपनी कार को ले जाता है अशोका रोड और होटल के पार्किंग में जाके गाड़ी को पार्क कर देता है।
वो फटाफट भागता हुआ रेस्टोरेंट में पहुंचता है और वहीं पे उसे केशव मिलता है, जो उसके बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है। दोनों की बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छी होती है। सुशील शर्मा केशव से कहता है, फटाफट तुम रेस्टोरेंट खाली कराओ, बोल दो सबसे कि खाना खत्म हो गया, खाना नहीं है, और सबको भेजो अपने अपने रूम। केशव कहता है कि सर अभी खाना बहुत बचा हुआ है। सुशील शर्मा कहता है वो सब छोड़ो, मुझे नहीं पता, तुम उन लोगों से जाके बोल दो कि रेस्टोरेंट खाली करे। केशव कहता है कि सर जो खाना खा रहे हो उसे खा लेने दीजिए, उसके बाद मना कर देंगे। अब सुशील वहीं बैठ के वेट करने लगता है सबके खाना खाने का। सुशील कहता है कि जितने भी रेस्टोरेंट में स्टाफ है इन सबको भी भेज दो। और कुछ स्टाफ वहीं पर सोते थे, कहते थे आज किसी को सोने भी मत दो, सबको बोलो अपने अपने घर जाए। केशव कुमार सुशील शर्मा के पास आता है और सुशील शर्मा से पूछता है सर बात क्या है। सुशील शर्मा उसे स्टोरी बताता है, कहता है मेरे हाथों मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में सिचुएशन ऐसा हो गया, मैंने उसे गोली मार दिया और वो मर गई है। केशव कुमार परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करे। सुशील शर्मा कहता है कि कार की डिक्की में डेथ बॉडी पड़ी है और कार पार्किंग में खड़ी है। केशव से सुशील शर्मा कहता है एक काम करते हैं, बॉडी को तंदूर में जला देते हैं। पहले तो केशव कुमार मना करता है, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। केशव कुमार मान जाता है डरते डरते। दोनों पार्किंग में जाते हैं और बॉडी को उठाकर ऊपर लेकर आते हैं। हालांकि तंदूर छोटा था, बॉडी का साइज बड़ा था, लेकिन कैसे भी तोड़ मरोड़ कर बॉडी को तंदूर में डाल देते हैं। तंदूर में डालने के बाद उसमें आग लगा देते हैं और आग प्रॉपर लगती नहीं है। वो लोग परेशान होने लगते हैं वहीं पे, क्योंकि वो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए उनके पोस्टर्स थे, उन पोस्टर्स को उठा के लाते हैं और उसमें डालने लगते हैं। आग की लपटें तेज नहीं होती, वो जितने भी बैनर्स थे वहां पे सबको डाल देते उसमें, और आग लगने का नाम नहीं ले रहा होता है। केशव कुमार को वहीं पे बटर दिखता है, केशव कुमार थोड़ा सा बटर उसमें डालता है, जैसे ही बटर उसमें डालता है आग की लपटें तेज हो जाती है। अब सुशील शर्मा क्या करता है कि जितनी भी बटर पड़ी थी वो इकट्ठा एक साथ ही तंदूर में बटर डाल देते हैं, और जैसे तंदूर में इतना सारा बटर डालते हैं आग की लपटें बहुत तेज हो जाती है। बगैर रेस्टोरेंट के ऊपर तिरपाल बंधा हुआ था और बगैर रेस्टोरेंट के चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें थी, लेकिन जो आग की लपटें थी उस दीवारों से भी ऊपर उठ रही थी। तभी अशोका होटल के बाहर ही एक महिला हमेशा वहां पे सब्जी बेचा करती थी, उसने वहां पे देखा कि आग की लपटें बहुत तेज है। उसे लगा कि रेस्टोरेंट में आग लग गया और वो चिल्लाने लगती। वो जैसे चिल्लाती वहीं पे एक पुलिस ऑफिसर का पेट्रोलिंग का ड्यूटी होता है, जिसका नाम होता है अब्दुल नजीर कुंजू। पुलिस ऑफिसर भाग के रेस्टोरेंट में जाता है और केशव से पूछता है कि आग लग गई है रेस्टोरेंट में। केशव मना करता है कि कोई आग नहीं लगी सर, बैनर्स पड़े हुए थे उसी को हम जला रहे हैं। कुंजू को समझा बुझाकर भेज देते हैं। कुंजू ऑब्जर्व करता है कि आग की लपटें बहुत तेज हो रही है, वो परेशान होता है, फिर दोबारा जाता है। कुंजू कहता है तुम ऐसा क्या जला रहे हो जो आग की लपटें इतनी तेज हो रही है, आसपास के होटल में आग लग सकती है। अब कुंजू को डाउट होने लगता है, क्योंकि केशव घबराया हुआ था। वो कहता नहीं मुझे देखना है। केशव के द्वारा इंसिस्ट किया जाता है सर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुंजू नहीं मानता और वो तंदूर के पास चला जाता है। जैसे वो तंदूर के पास जाता है वो सदमे में चला जाता है कि उसमें इंसान का हाथ पैर नजर आ रहा होता है। वो पीछे को हट जाता है और पुलिस कंट्रोल को कॉल कर देता है। जब पीसीआर वहां पे पहुंचती है तो वहां पे देखते हैं कि तंदूर में एक बॉडी को जलाया जा रहा है। सुशील शर्मा वहां से भाग जाता है। अब केशव कुमार को अरेस्ट कर लिया जाता है। पहले तो केशव कुमार मना कर रहा होता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता इसमें क्या चल रहा है। अब पुलिस केशव कुमार को पुलिस स्टेशन ले जाती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि ये जो रेस्टोरेंट है यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुशील शर्मा का है। पुलिस स्टेशन से सुशील शर्मा का फ्लैट पास में था। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो वहां से सुशील शर्मा भागा हुआ होता है। पुलिस का शक और गहराता है, कौन हो एक्यूज्ड सुशील शर्मा है। सुशील शर्मा ने ही अपनी वाइफ को मारा है और इस बगिया रेस्टोरेंट में लाके उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा था, एविडेंस को मिटा रहा था। पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेती है। अब इधर क्या होता है कि जो सुशील शर्मा है वो बैंगलोर भाग जाता है और बैंगलोर में जाके पूरा अपना हुलिया चेंज कर लेता है। वो गंजा हो जाता है, अपने बियर्ड वगैरह साफ करवा लेता है, ऐसा अपना हुलिया बना लेता है कि कोई उसे आसानी से पहचान ना पाए। वो बैंगलोर के ट्रायल कोर्ट में ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी देता है कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाए, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तभी इसकी भनक दिल्ली पुलिस को लग जाती है। दिल्ली पुलिस की 3 टीमें बैंगलोर पहुंचती है। सुशील शर्मा की किस्मत इतनी खराब होती है कि उसके कोर्ट पहुंचने से पहले ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता है।
सुशील शर्मा को दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली में जब उसके साथ इन्वेस्टिगेशन होता है तो कन्फेस कर लेता है कि उसी ने अपने बीबी को मारा है। इधर केशव भी टूट चुका होता है, वो भी कन्फेस कर लेता है कि मैंने एविडेंस को मिटाने में साथ दिया था। एक पुलिस के द्वारा सुशील शर्मा से कहा जाता है कि तुमने जो मर्डर किया है वो तुम्हारा इंटेंशन नहीं था उसे जान से मारने का, इस केस में तुम्हें शायद ज्यादा सजा नहीं होती, लेकिन जो तुमने एविडेंस को मिटाने के लिए घिनौने काम किए इसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा सजा होगी। 1995 में ही सुशील शर्मा को अरेस्ट कर लिया जाता है। मामला ट्रायल कोर्ट में चलता है। पूरे 8 साल बाद सुशील शर्मा को ट्रायल कोर्ट द्वारा डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मर्डर केस है। सुशील शर्मा ने जिस तरीके से एविडेंस को मिटाने के ऑफेंस किया है वो ब्रूटल है। कोई इंसान ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि एक बॉडी को तंदूर में फ्राई कर दे जो उसकी खुद की बीबी हो। इस सेंटेंस को सुशील शर्मा द्वारा हाई कोर्ट में अपील किया जाता है। हाई कोर्ट में भी इस ऑर्डर को अपहेल्ड कर देते हैं। ये ब्रूटल मर्डर केस है और ऐसे केस में फांसी होनी चाहिए। 2013 में सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि उसने जो मर्डर किया उसका इंटेंशन नहीं था। सुशील शर्मा का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है और सुशील शर्मा सोसाइटी के लिए हानिकारक भी नहीं है। जो ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है और उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। अब सुशील शर्मा को पूरे 18 साल हो चुके थे जेल में। उस टाइम में उम्र कैद के अलग अलग थ्योरीज थी कि 14 साल जेल में काट लिया तो उम्र कैद हो गई, 20 साल काट लिया तो उम्र कैद हो गई। हालांकि अब अगर किसी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है तो उसके आगे लिख दिया जाता है कि आपको इतने साल की सजा हो गई, या सिर्फ उम्र कैद लिखा होगा तो लाइफ टाइम आपको जो आपका जीवन है वो जेल में ही बिताना पड़ेगा। लेकिन सुशील शर्मा के केस में ऐसा नहीं था। सुशील शर्मा ने कोर्ट को बताया कि मेरे को पूरे 24 साल जेल में रहते हुए हो गए, मैंने उम्र कैद से भी ज्यादा की सजा जेल में काट ली है। हाई कोर्ट द्वारा उसके पैरोल के पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है 2023 में। सुशील शर्मा को जब रिलीज किया जाता है तो उस पर कोई भी कंडीशन नहीं लगाए जाते कि इतने दिन बाद उसे आना है या इतने का बॉन्ड देना है, सीधा उसे रिलीज कर दिया जाता है। सुशील शर्मा 2023 में पूरे 24 साल बाद इस केस से रिलीज हो जाता है। सुशील शर्मा रिलीज होने के बाद एक अलग नाम, एक अलग पहचान से दिल्ली में ही रह रहा है। तो यहीं पे सुशील शर्मा की स्टोरी का एंड हो जाता है। ऐसे ही क्राइम तक की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।